मर्द औरत के बदन पर या कपड़ों पर कौन सी नजासत लग जाती है, गंदगी लग जाती है, नापाकी लग जाती है, उसका हुक्म क्या होगा, कब पाक करना जरूरी होगा, कब पाक करना वाजिब होगा, कब पाक करना सुन्नत होगा, इसकी मुकम्मल डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पाकी और नापाकी के बारे में, कि कपड़ों पर नापाकी लग जाए या बदन पर नापाकी लग जाए उसका हुक्म क्या होगा, पाक कैसे करना है, मुकम्मल तफसील हम इस वीडियो के अंदर जाने की वीडियो को आखिर तक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो नापाकी के बारे में है कि अगर बदन पर या कपड़ों पर नापाकी लग जाती है उसका हुक्म क्या होगा और उसकी मुकम्मल तफसील और डिटेल के साथ हमने बात करनी है। इससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नापाकी कितने तरह की होती है। तो सबसे पहली बात ये सुन लें, नापाकी दो तरह की होती है। एक नापाकी वो जो हमें लगी हुई नज़र आती है, जैसे मिसाल के तौर पर पेशाब लग गया, पाखाना लग गया, कोई इस तरह की और गलाजत लग गई, गंदगी लग गई, तो वो लगी हुई नज़र आती है, उसको बोलते हैं नजासत हकीकिया। और एक वो नापाकी होती है कि जो लगी हुई नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर जैसे किसी बंदे का हवा खारिज हुई और वज़ू टूट गया। अब जब वज़ू टूटा है तो नजासत लगी हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमें शरीयत की तरफ से हुक्म यह है कि अगर तुमने नमाज़ पढ़नी है तो चेहरा भी धोना है, कोहनियों समेत दोनों बाजू भी धोने हैं, सर का मसा भी करना है, टखनों समेत दोनों पाँव भी धोने हैं, लेकिन हमें नजासत लगी हुई नज़र नहीं आती। इसी तरह मिसाल के तौर पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो अब पूरे बदन को पाक करना ज़रूरी है, लेकिन चेहरे पर भी कुछ नहीं लगा हुआ, हाथों पर कुछ नहीं लगा, बाजुओं पर, सीने पर, टांगों पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी शरीयत की तरफ से हुक्म यह है कि पूरे बदन को पाक करना है। तो आपको समझ आ गई होगी कि दो तरह की नजासतें और नापाकियाँ होती हैं। एक वो नापाकी होती है कि जो नज़र आती है, जैसे पेशाब पखाना इस तरह की कोई चीज़ लग गई तो वो एक नजासत हो गई। एक वो जो नज़र नहीं आती, दोनों की मिसालें मैंने दे दी। तो दोनों की जो किस्में बन जाएंगी, मतलब कि दो किस्में बन जाएंगी और दोनों का नाम ये होगा, जो नज़र आए उसको बोलेंगे नजासत हकीकिया, और जो नज़र नहीं आती, जैसे मैंने वुज़ू की और गुस्ल की मिसाल दी, तो उसको बोलते हैं नजासत हुक्मिया। मतलब कि हकीकिया से मुराद ये है कि जो नज़र आ रही है तो हकीकी तौर पर पता चल रहा है कि ये नजासत है, और नजासत हुक्मिया वो कि उस पर बदन पर नजासत का हुक्म है कि ये बदन नापाक है, इसको पाक करना है, जैसे मैंने वुज़ू और गुस्ल की मिसाल दी, लेकिन नज़र नहीं आ रही लगी हुई, लेकिन हुक्मी तौर पर वो नजस है, नापाक है, इस वजह से उसको पाक करना है। तो ये दो किस्में बन गई, हकीकिया और हुक्मिया। अब हुक्मिया जो है इसकी भी दो किस्में आगे, मतलब वो जो नज़र नहीं आती कि उसका पता चले यहाँ पर नजासत लगी है, इसकी भी दो किस्में हैं। वो कौन कौन सी? एक है कि छोटी नजासत, एक है बड़ी नजासत। यानी नजासतें यूँ समझ लें सुगरा और नजासत कुबरा, छोटी नजासत और बड़ी नजासत। छोटी नजासत से मुराद, जैसे मैंने वुज़ू की आपको मिसाल दी, ये मैं समझाने के लिए डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ, मुकम्मल सुनिएगा, इंशाल्लाह आगे भी बड़ी तफसील के साथ और बड़ी ज़बरदस्त बातें आपको मिलेगी जो आप पहले नहीं सीखी आपने कभी। एक है छोटी नजासत, यानी मैं उनकी बात बता रहा हूँ नजासत हुक्मिया में से, जो नज़र नहीं आती। तो छोटी नजासत जैसे मिसाल के तौर पर हवा खारिज हो गई तो अब वुज़ू करना ज़रूरी है। वैसे तो बंदा पाक है, नापाक नहीं है, गुस्ल करना उस पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसने अगर नमाज़ पढ़नी है या कुरान पाक को छूना है तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुज़ू करेगा। अब वो नज़र नहीं आ रही, और छोटी नजासत है कि वुज़ू करने से ही, चार जिस्म के आज़ाद धोने से ही उसका वुज़ू हो जाएगा, पाक हो जाएगा, वो बंदा अब वो नमाज़ भी पढ़ सकता है और कुरान पाक की तिलावत भी कर सकता है। तो ये है छोटी नजासत। ये नजासत हुक्मिया की एक किस्म है, नजासत सुगरा इसको बोलते हैं। एक ये हो गई, इसको हद से असगर भी बोलते हैं। और दूसरी वो हो गई कि जो बड़ी नजासत है, वो भी नज़र नहीं आती लेकिन उसका हुक्म ज़्यादा बड़ा है, जैसे गुस्ल करना, कि पूरा बदन ही नापाक हो गया, जैसे हम बिस्तरी वाला मामला हुआ या फिर एहतलाम हो गया या इस तरह का मामला हुआ जिसकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब उसकी वजह से भी पूरा बदन नापाक हो जाता है, लेकिन नजासत पूरे बदन पर लगी हुई नज़र नहीं आती, लेकिन पूरा बदन नापाक है। शरीयत की तरफ से हुक्म है कि अगर नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, कुरान पाक को छूना है, तो पूरे बदन को पाक करना पड़ेगा, यानी मुकम्मल गुस्ल करना पड़ेगा। तो ये दो किस्में हो गई नजासत हुक्मिया की। हद से असगर जैसे वुज़ू, यानी वुज़ू करके उसकी पाकी हासिल होगी, और हद से अकबर जैसे गुस्ल करके उसकी पाकी हासिल होगी। ये वो नजासत जो नज़र नहीं आती। दूसरी नजासत वो जो नज़र आती है, उसकी भी फिर आगे दो किस्में हैं, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा वो, पहले इसका सुन लें, नजासत गलीज़ा वो नजासत होती है कि जो नज़र आती है, यानी ये दोनों खफीफ़ा और गलीज़ा दोनों नज़र आती हैं, लेकिन मैं गलीज़ा की पहले तफसील बयान कर दूँ। नजासत गलीज़ा वो नजासत है कि जो नज़र भी आती है और उसका हुक्म शरीयत में सख्त है। अब नजासत गलीज़ा जैसे इंसान का पेशाब, ये नजासत गलीज़ा है,
इंसान का पाखाना नजासत गलीज़ा है, इंसान के जिस्म से या कोई और दूसरे जानवर का वगैरह का किसी का खून जो है तो वो भी नजासत गलीज़ा है। अब ये नजासत गलीज़ा है, मैंने मिसालें आपके सामने रखी हैं। अब नजासत गलीज़ा का हुक्म क्या होता है, यानी इसके अलावा और चीज़ें भी नजासत गलीज़ा है। मतलब ये है कि तफसील बयान करना आपके सामने मकसूद है। तो नजासत गलीज़ा जो नज़र भी आती हो और उसका हुक्म सख्त होता है, इसकी मिक़दार ये है कि अगर बदन पर या कपड़े पर 1 दिरहम के बराबर लग जाती है तो उसको पाक करना वाजिब है। बग़ैर पाक किए अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन ऐसी नमाज को दोबारा दोहराना ज़रूरी है। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाती है तो पाक करना फ़र्ज़ है। बग़ैर पाक किए अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज होगी ही नहीं उसकी, यानी बिल्कुल सिरे से होगी नहीं, नए सिरे से दोबारा उस नजासत को पाक करके फिर दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर 1 दिरहम से कम लग जाए तो पाक करना सुन्नत है। बग़ैर पाक की अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। अब दिरहम की मिक़दार क्या होगी? दिरहम की मिक़दार के बारे में सही कौल ये है कि जैसे हमारी ये हथेली है, अब इसको सीधा यूं करके फैलाया जाए, यानी यूं करके चुल्लू नहीं बनाना, सीधा यूं करके हाथ को फैला देना है, ऊपर आराम से पानी डालें तो जितना पानी ये तली के दरमियान में ठहर जाएगा वो दिरहम की मिक़दार है, वो दिरहम की मिक़दार होगी। अब इसमें दिरहम की जो मिक़दार को देखेंगे, अगर दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा लग जाए कपड़े पर या बदन पर तो उसको पाक करना फ़र्ज़ है। बग़ैर पाक किए नमाज नहीं होगी। बग़ैर पाक किए अगर किसी ने पढ़ी तो होगी नहीं। और अगर कोई नमाज को हल्का जान के या नमाज की तौहीन की नीयत से पढ़ता है तो कुफ़र होगा ये वाला, यानी वो बंदा काफिर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगर 1 दिरहम की मिक़दार के बराबर लगी हुई है तो पाक करना वाजिब है। जानबूझ के इसी हालत में कोई नमाज पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा, तौबा करना भी ज़रूरी होगा और नमाज को दोहराना भी ज़रूरी होगा। और अगर 1 दिरहम से कम लगी है, यानी थोड़ी लगी है, इतनी सी थोड़ी सी लगी है, तो पाक किए बगैर नमाज हो जाएगी, लेकिन उसको पाक करना सुन्नत है। बेहतर यह है कि उसको पाक करके फिर नमाज पढ़ी जाए। ये हो गई नजासत गलीज़ा जो नज़र आती है और उसका हुक्म सख्त है। दूसरी किस्म वो है कि जो नज़र आती है और उसका हुक्म इसकी बनिस्बत थोड़ा हल्का है, उसको बोलते हैं नजासत खफीफ़ा। नजासत खफीफ़ा जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें कि वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, हलाल जानवर जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गायें, भैंस, बैल, बकरी, ऊँट, जिनका गोश्त खाया जाता है, इन जानवरों का जो पेशाब है वो जो है नजासत खफीफ़ा है। उसका हुक्म यह है कि अगर कपड़े पर या बदन पर किसी हिस्से पर लग जाती है और चौथाई हिस्से से अगर ज़्यादा लगी है तो उसको पाक करना ज़रूरी है, या चौथाई हिस्से के बराबर लगी है तो उसको पाक करना ज़रूरी है। बग़ैर पाक किए नमाज नहीं होगी। और अगर चौथाई हिस्से से कम लगी है तो फिर उसको पाक किए बग़ैर भी अगर नमाज़ पढ़ लेंगे तो वो मुआफ़ नमाज हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। असल में उस हिस्से को देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर बाजू पर लगी है तो बाजू का चौथाई हिस्सा देखेंगे कि बाजू के चौथाई हिस्से से कम पे लगी है तो बग़ैर पाक किए नमाज हो जाएगी। और अगर बाजू के चौथाई हिस्से के बराबर या ज़्यादा लगी है तो नमाज नहीं होगी जब तक पाक नहीं करेंगे। इसी तरह दामन में लग गई है, शलवार में एक तरफ लग गई है, इस तरफ लग गई है, या फिर कपड़े का जो हिस्सा होगा या जिस्म का जो हिस्सा होगा, उस कपड़े या जिस्म के हिस्से को देखेंगे, उसके चौथाई हिस्से से कम है तो मुआफ़ है, चौथाई हिस्से से ज़्यादा है तो मुआफ़ नहीं होगा, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। ये वो किस्में थी जो नजासत, गंदगी, नापाकी की किस्में हैं, और उनको पाक करने का भी मैंने बता दिया कब पाक करना ज़रूरी होता है, कब पाक किए बगैर भी नमाज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कपड़ों को पाक करने का तरीका, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में जानेंगे, और तयम्मुम का तरीका भी अगली वीडियोज़ में जानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जो इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।